हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम बात करने वाले हैं हम आस्था के पावर्स एंड एबिलिटीज़ के ऊपर। तो हमारे हमारे इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिन्हें एनिमे में इंटरेस्ट है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ही लाइक करना, वरना ज़्यादा ज़्यादा कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। वेल गाइस, अभी हम बात करने वाले हैं आस्था की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में। तो आस्था एक और ऑर्फन था, जो कि एक ऑर्फनेज में बड़ा बला फड़ा फला फला बड़ा हुआ था। तो ये बात तो हर कोई जानता है कि एक ऑर्फनेज में ही होता है। लेकिन हम आस्था आस्था एक ऐसे वर्ल्ड में पैदा हुआ था जहाँ पे मैजिक हर चीज़ है। किसी के पास मैजिक नहीं है तो वो एक बेकार है। तो तो या उस वर्ल्ड में आस्था के पास मैजिक ही नहीं था, लेकिन आस्था ने कभी भी हार नहीं माना। उसने ट्रेनिंग की, अपने बॉडी को स्ट्रांग बनाया। और आज जो भी आस्था है वो उसकी बॉडी की वजह से ही है। उसकी एंटी मैजिक की पावर उसकी बॉडी की वजह से ही हुई है। और जबकि अदर इन अदर साइड इसके भाई के पास अलग ही लेवल पर मैजिक था। क्योंकि वो एक मैजिक और कुछ क्लेवर क्लेवर किंगडम का प्रिंस था। तो उसके पास तो पावर और मैजिक होनी तो बनती थी, लेकिन आस्था के पास बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए आस्था ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया। आज उसकी जितनी भी ताकत है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी मेहनत की वजह से है। तो अभी हम आस्था की पावर्स एंड एबिलिटीज़ के ऊपर बात करें तो उससे पहले मैं एक बात बोल लेता हूँ कि आस्था का जो सेंस है ना, वो नॉट नॉट गिव अप वाला सेंस है। इसने कभी भी हार नहीं माना है, इसने गिव अप कभी भी नहीं किया है। इसे हर कोई बुली करता था कि इसके पास पावर ही नहीं है। तो इसने कभी भी हार नहीं माना, कभी भी गिव अप नहीं किया। और आज जो भी है, आप स्क्रीन में देख रहे होंगे ना, इन बंदों को कैसे पेल रहा है। तो आजकल उसकी मेहनत की वजह से वो पेल रहा है। तो तो अभी हम यहाँ इसके पावर्स एंड स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो हाँ, इसकी क्लासिफिकेशन में आते हैं, ये ह्यूमन है। इसके मैजिक नाइट में से ब्लैक पुल का मेंबर है, रॉयल नाइट का मेंबर है, प्रेसिडेंट एरसन स्टेज मेगा डेविल होस्ट है। और इसके पर्सनैलिटीज़ के ऊपर बात करें तो इसके बेस में आते हैं इसके पास सुपरमैन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। आस्था possesses an extremely high level of physical strength. He is able to do thousand single-handed handstand punch up swing। ये आस्था पोजेस करता है एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग हाई लेवल फिजिकल स्ट्रेंथ को। आस्था एबल है कि 1000 सिंगल हैंडली स्ट्राइक कर एंड स्टैंड पुशअप कर सके। स्विंग एवी स्वार्ड सिंगल ये एवी स्वार्ड को सिंगल स्विप कर सकता है एंड डेडली विथ ईज एंड पंच ऑल इन रॉक वेल विद अ इंजरी टू हिमसेल्फ। ये एक रॉक को पंच कर सकता है जिसकी वजह से ये रॉक को तोड़ सकता है, और उसके बावजूद इसे ही लगता है। तो इसके पास अभी पावर्स एंड एबिलिटीज की उसके बाद इसके पास एक्रोबेटिक्स है, एक्सलरेटेड डेवलपमेंट है। ये ट्रेनिंग और बैटल से अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है, फिजिकल स्ट्रेंथ और एबिलिटीज़ को। ये 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 हर बार अपने आप के लिमिट को सरपास कर देता है ड्यूरिंग द बैटल। और ये हर बार एक अलग अलग लिमिट को छूता है, छू लेता है। जस्ट लाइक साइंस। इसका एक्रोबैटिक्स है, ये एंटी मैजिक मैनिपुलेशन कर सकता है। कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ एंटी मैजिक इन ए स्वार्ड विदाउट नीडिंग टू टच देम। ये कंट्रोल कर सकता है एंटी मैजिक के फ्लो को इसके स्वार्ड के बिना और बिना उसे टच किए। सच डैमेज रिड्यूशन है इसके इसके एस लिमिटेड Kyoto swordsmanship, which allow him to tank a blow from Veto by directing the force of the blow as needed. All have been blown without his body if you had not done so। इसने अपने स्वॉर्डमैनशिप की वजह से एक बंदे के सर को उड़ा दिया, उसके बॉडी को उड़ाए बिना। Sustenance sense है, can read as opponent मोमेशन जस्ट लाइक शारिंगान। जैसे शारिंगान के जैसा तो नहीं, मगर ये अपने अपोनेंट के
अपोनेंट के मूवमेंट्स को रीड कर सकता है, तो और जबकि शारिंगन कॉपी कर सकता है। तो इसके पास मास्टर स्वॉर्ड्समैनशिप है, ये मास्टर स्वॉर्ड्समैन है। आस्था के पास एक स्वॉर्ड आस्था के पास स्वॉर्ड्समैनशिप है, और उसके पास जो स्वॉर्ड है वो भी डेविल स्वॉर्ड से स्वॉर्ड है। प्लस extremely extra sensory perception, information alignment. With key, Asta can read his opponent true intention and state of mind. Key user are also able to detect lies. ये एक अपने की वजह से अपोनेंट के ट्रू इंटेंशन को स्टेट कर सकता है माइंड, उसके माइंड के, और की वजह से यूज़र लाइस, झूठ को भी डिटेक्ट कर सकता है। इसका इंस्टिंक्टिव रिएक्शन है ये। इसके पास मल्टी सेल्फ्स है, जबकि रास्ता का जो डेविल है उसकी वजह से इसके पास टाइप 1 की मल्टी सेल्फ्स आ जाती है। प्लस प्रीकॉग्निशन है। इसके पास रेज पावर है, अलाउ हिम टू अनलॉक एबिलिटी related to affinity and enhanced as already existence power. ये इसे अलाउ कर सकती है इसकी एबिलिटी को अनलॉक करने के बाद, जो इसके पास पहले से ही है, रिलेटेड टू एफिनिटी और इनहेंस इसके इनहेंस कर सकती है इसके पास जो भी पावर पहले से है। बस टेक्निक मिमिक्री है। ही इज़ कैपेबल ऑफ पिकिंग अप मूव्स एंड रिप्लिकेशन एंड स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो रही है तो माफ़ कर देना। रिफ्लेक्टिंग them during a fight as shown in fight against Kyoto। यानी कि आस्था अपने मर्जी से कोई हर एक एबिलिटी को पिक कर सकता है और उसे फाइट में वापस दूसरे पर ही अपोनेंट पर ही छोड़ सकता है। इसके पास रिएक्टिव पावर लेवल है, और इसके पास सेंस मैनिपुलेशन है, इसके पास सोशल इन्फ्लुएंस है, समनिंग है। कैन समन स्वॉर्ड आउट ऑफ ग्रेमोर विच अलाउ आर इम्बोर्ड विद द पावर ऑफ एंटी मैजिक। ये स्वॉर्ड समन कर सकता है इसके ग्रेमोर से, जो कि इम्बेड है विद द पावर, जो कि इम्बेड है पावर ऑफ एंटी मैजिक के। इसके पास वेपन कंट्रोल है, ये कैन कंट्रोल डीमन स्लेयर ट्रेजेक्टरी मिड एयर विद एज माइंड, यूज डीमन स्लेयर एज अ प्लेटफॉर्म टू राइड ऑन एंड कॉल all four of anti-magic sword to them by calling their names। ये कंट्रोल कर सकते हैं अपने डीमन स्लेयर स्वॉर्ड को की ट्रेजेक्टरी को मिड एयर में, यानी कि चाहे तो अपने स्वॉर्ड को पेक सकता है, और जब चाहे उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, और इसी की वजह से ये उड़ता भी है, और ये अपने एंटी मैजिक स्वॉर्ड को बुला सकता है उनके नाम लेने से। इसके पास रेजिस्टेंस है इंफॉर्मेशन एनालाइजमेंट और प्रिकॉग्निशन के। ये रेजिस्टेंस है लाइफ फोर्स एब्जॉर्प्शन के। आस्था इज शोन टू बी एबल टू रेजिस्ट ज़ेग्रेट लाइफ फोर्स एब्जॉर्प्शन। आस्था को दिखाया गया था कि इसने रेजिस्ट किया था ज़ेग्रेट के लाइफ फोर्स एब्जॉर्प्शन मैजिक के। ये रेजिस्टेंस है इसके पास मैजिक माइंड मैडनेस मैनिपुलेशन के। ये रेजिस्टेंस है माइंड कंट्रोल एंड पोजीशन के। ये रेजिस्टेंस है टेम्परेचर एंड मैनिपुलेशन के। जैसे कि मैंने कहा ये पोजीशन के रेजिस्टेंस है तो उसकी लैब की वजह से, क्योंकि लैब ने इसे पहले से ही, इसके अंदर लैब है जो कि इसे किसी भी वक्त पोजेस कर सकता है, तो इसे कोई और पोजेस करे ना करे, लैब के पास ज़्यादा चांस बनते हैं। इसके पास एंटी मैजिक है। एंटी मैजिक आस्था यूज स्वॉर्ड दैट आर एम्ब्यूड विद द मिस्टीरियस एंटी मैजिक एनर्जी ईच ऑफ देम। आस्था स्वॉर्ड कैरी करता है जो कि एम्बेड है, यानी कि कोटेड है मिस्टीरियस एंटी मैजिक एनर्जी के, जो हर एक में। अटैक रिफ्लेक्शन है इसके पास, कर्स मैजिक नलिफिकेशन है इसके पास मैजिक रीजनरेशन नेगेशन है, अनहोली मैनिपुलेशन है इसके पास, यानी कि होली थिंग्स को ये अनहोली जो भी चीज़ होली नहीं है वो उसे मैनिपुलेशन कर सकता है। रेजिस्टेंस से हीट मैनिपुलेशन के। इसके पास ब्लड है, इसके पास ब्लड मैनिपुलेशन एंड बॉडी पपेटरी नलिफिकेशन है। इसके पास लिमिटेड फ्लाइट है, यानी कि उड़ सकता है, लिमिटेड। ये रीजनरेशन कर सकता है, रीजनरेशन नेगेशन। इसके पास मैजिकल रीजनरेशन नेगेशन है। इसने ज़ेगरत के रीजनरेशन को रोका था बाय ब्लैक ड्राइवर। ये माइंड कंट्रोल नलिफिकेशन कर सकता है। ये अपने विक्टिम के हेड को टैप
ऐड को अपने डीमन स्लेयर गार्ड ऑफ डीमन स्लेयर की मदद से विक्टिम के ऐड को टैप करने से उसके माइंड कंट्रोल को नेगेट कर सकता है। ये लिमिटेड साइज मैनिपुलेशन कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है अपने डीमन स्लेयर के साइज को। इसके पास डीमन ड्वेलर है, एनर्जी, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोजेक्शन मिल जाती है। आस्था इज एबल टू लॉन्च एंटी मैजिक स्लैशेस दैट कैन नलिफाई एनी मैजिक इन देयर पैथ। ये आस्था अपने इस एनर्जी प्रोजेक्शन की वजह से एक एंटी मैजिक लॉन्च कर सकता है, स्लैश लॉन्च कर सकता है, जिसकी वजह से इसके रास्ते में आने वाले जितने भी मैजिक हैं उन्हें नलीफाई कर देता है। ये मैजिक ऑब्जर्वेशन कर सकता है, ये किसी भी किस्म के मैजिक को ऑब्जर्व कर सकता है बाय एज डीमन ड्वेलर। और इसके पास डीमन डिस्ट्रॉयर में आती है इसके पास एनहेंस एंटी मैजिक। ये द अमाउंट ऑफ एंटी मैजिक दिस स्वार्ड रिलीज इन कंसिडरली हाई देन एस अदर एंटी मैजिक स्वार्ड, यानी कि इसके एंटी मैजिक अमाउंट जो कि इसके स्वार्ड रिलीज कर सकते हैं उसे कंसिडरली हायर देन इसके बाकी स्वार्ड से कंसीडर किया जा सकता है। ये कैजुअलिटी मैनिपुलेशन कर सकता है। आस्था किसी भी मैजिक का इफेक्ट लेस कर सकता है बाय कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को तोड़कर। और ये लिमिटेड मेमोरी मैनिपुलेशन कर सकता है, माइंड कंट्रोल कर सकता है, माइंड मैनिपुलेशन कर सकता है, सोल मैनिपुलेशन कर सकता है। ये अपने विक्टिम इन पावर की वजह से ये अपने विक्टिम के मेमोरी माइंड एंड इमोशन जो कि होते हैं उन्हें फील कर सकता है, जिसकी वजह से ये अपने विक्टिम के पास्ट को भी देख सकता है और इमोशंस को फील भी कर सकता है। ये पैरालाइज नलिफिकेशन कर सकता है, एबल टू नेगेट एलेक्ट आई मैजिक विच कैन फिजिकली पैरालाइज आवर अपोनेंट। इसने नेगेट कर लिया था एलेक्ट आई मैजिक को, जो कि पैरालाइज कर सकता है, फिजिकली पैरालाइज कर सकता है अपोनेंट को, एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम यूजिंग देयर मैजिक, एंड उन्हें रोक दिया था उसके मैजिक को यूज़ करने से, बाय लुकिंग इनटू द मिरर, जिस मिरर में देखने की वजह से। वी आर द कम्बाइनेशन ऑफ ड्रोवा मिरर मैजिक, जो कि कम्बिनेशन था ड्रोवा मिरर मैजिक के। ये पोजीशन में पॉइजन ऑब्जर्वेशन कर सकता है। बाय द डीमन डिस्ट्रॉयर स्वार्ड आस्था कैन ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ पॉइजन मैजिक स्पेल्स। ये अपने डीमन डिस्ट्रॉयर की स्वार्ड की मदद से आस्था ऑब्जर्व कर सकता है इफेक्ट ऑफ पॉइजन को। ये पोजीशन नलिफिकेशन कर सकता है। स्ट्रॉन्ग इनफ टू नलिफाई कर्स एंड रीइंकारनेशन मैजिक। ये स्ट्रॉन्ग है कि ये नलिफाई कर सकता, इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये नलिफाई कर सकता है कर्स एंड रीइंकारनेशन मैजिक को, और रिमूव कर सकता है ऑल ऑफ एल्फ सोल फ्रॉम देयर सॉर्ट होस्ट विद वन अटैक। ये रिमूव कर सकता है सारे के सारे और एल्फ के सोल को उनके होस्ट से, वो भी एक अटैक में। ये फॉरिफिकेशन कर सकता है टाइप 2 की। आस्था कैन क्लियर द बॉडी एंड माइंड एंड सोल ऑफ इविल एंड हाईली करप्टेड स्पिरिट सच एज एल्फ लक एंड डार्क एल्फ पेत्रे। आस्था क्लियर कर सकता है बॉडी माइंड एंड सोल जो भी इविल होते हैं, जो हाईली करप्टेड स्पिरिट, जो कि बहुत ज़्यादा करप्टेड स्पिरिट होते हैं ना, उन्हें जैसे कि एल्फ लक एंड डार्क एल्फ पेत्रे टाइप 3। ये आस्था कैन रिमूव पॉइजन एंड स्टेटस इन जनरल बाय सवरिंग द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जो कि मैंने बताया था। इसके उस अटैक की वजह से ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को तोड़कर किसी भी किस्म के मैजिक को नलिफाई कर सकता है। इसके पास पावर बेस्ट वॉल है। वी आर डीमन डिस्ट्रॉयर स्वार्ड बेस्टो अदर एंड एंटी मैजिक। ये स्वार्ड बैरियर बना सकता है, जैसे कि मैंने पहले ही एक वीडियो में शायद बताया होगा, या फिर वो वीडियो अभी मेरा यूट्यूब से लॉक हो गया होगा तो उसके बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन अभी बता देता हूँ। पावर बेस्ट वॉल एक शील्ड होता है जो कि ये अपने स्वार्ड की मदद से लॉन्च कर सकता है। ये पैसिव एंटी मैजिक कर सकता है। कैन नलिफाई मैजिक विदाउट ए स्वार्ड। ये अपने स्वार्ड की मदद से पावर्स को मैजिक को नलिफाई कर सकता है।
और स्वाड की मदद से ये स्प्रेडिंग कर सकता है एंटी मैजिक अराउंड हिम, अराउंड हिज इन्वायरमेंट। ये एंटी मैजिक को इन्वायरमेंट को अपने आसपास छोड़ देता है। एंड एज एंटी मैजिक इम्यूनिफिकेशन दैट पैसिवली नलिफाई इनकम एंड मैजिक अटैक, जो कि इन्वायरमेंट में इसके एंटी मैजिक को फैलाने की वजह से ये नलिफाई कर सकता है पैसिवली आने वाले मैजिक अटैक्स को। ये हो रहा इसके पास हो रहा है एमेट एंटी मैजिक इन एज सराउंडिंग, ये अपने सराउंडिंग में एंटी मैजिक फैला देता है। इसके पास बर्सर्क मोड है, लिमिटेड डेथ मैनिपुलेशन है with a planet in a surrounding by इमेंटिंग एंटी मैजिक। ये लिमिटेड डेथ मैनिपुलेशन भी कर सकता है, लिमिटेड यानी कि ये हाईली नहीं कर सकता। इसके पास फ्लाइट है, ये लिमिटेड मैजिक होमिंग कर सकता है विद ब्लैक मीटियोराइड। ये इम्प्रूव कर सकता है पावर नलिफिकेशन को, ये स्टैटिस्टिक एम्प्लीफिकेशन कर सकता है, ये रेजिस्टेंस है डिकॉन्स्ट्रक्शन के, हायर रेजिस्टेंस है इसके हीट मैनिपुलेशन के, और ये रेजिस्टेंस कर सकता है पावर नलिफिकेशन के। दस स्पेशल मैनिपुलेशन के रेजिस्टेंस है ये। इसके बेस पर आती है इसके पास फ्यूजियसम, fuse with his devil lab to achieve the state of devil union। ये अपने फ्यूजिशनिज्म की वजह से ये फ्यूज़ कर सकता है अपने डेवल लैब की वजह से, जिसके बाद ये अलग ही डेवल यूनियन बना सकता है, जो कि अभी आस्था ने किया है न्यू एपिसोड्स में। और ये इम्प्रूव कर सकता है पावर नलिफिकेशन को। आस्था कैन नाउ यूज़ एंटी मैजिक इटसेल्फ, यानी कि अभी आस्था एंटी मैजिक को खुद भी यूज़ कर सकता है, नॉट जस्ट द बिट ऑफ पावर दैट वाज ट्रिकिंगली इनटू ए स्वाड, यानी कि ये कुछ थोड़ी लेवल पर इसके एंटी मैजिक को इस्तेमाल नहीं कर सकता है ट्रिकिंगली, ये स्वाड इसके स्वाड की मदद से कर सकता है। डेवल यूनियन के बाद इसके पास जो पावर आती है उसकी पावर नलिफिकेशन, मैजिक रीजनरेशन, नेगेशन, नॉन फिजिकल इंटरेक्शन, अटैक पोटेंसीज की आती है, जो कि है एक लार्ज, ये है कॉन्टिनेंट लेवल पर, ये पास्टर देना लाइट और इवन पास्टर देना लाइट है। और उसके बाद लिफ्टिंग स्ट्रेंथ इसकी आती है क्लास टी और मे बी हायर पर, और इसकी स्ट्राइकिंग स्ट्रेंथ आती है कॉन्टिनेंट क्लास पर, वो भी उसके डेवल यूनियन की वजह से। और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी एक कॉन्टिनेंट लेवल पर आती है। इसकी स्टेमिना इतना है कि कैन स्टिल रिमेन कॉन्शियस आफ्टर बीइंग स्लाइस्ड ओपन फ्रॉम शोल्डर टू अ डायमंड प्रोजेक्टाइल, यानी कि ये इसके स्टेमिना सुपर ह्यूमन तो है, लेकिन ये इसके शोल्डर पर एक अटैक के बावजूद भी ये खड़ा रह सकता है। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका किस लेवल पर इसके पास होगा इसका सुपर ह्यूमन स्टेमिना। और इसके रेंज की बात करें तो ये एक्सटेंड कर सकता है, एक्सटेंडेड मिली रेंज, वो भी इसके स्वॉर्ड की मदद से सेवरल डजन मीटर एंड एंटी मैजिक ब्लैक ड्राइवर 100 मीटर इन बर्सर्क मोड किलोमीटर्स विद डेवल यूनियन, यानी कि इसके हाईली रेंज के बारे में बात करें जो कि अभी मैंने बोला है, इसके पूरे में तो मैं बता देता हूँ शुरू से। ये एक्सटेंड कर सकता है मिली रेंज तक, वो भी इसके स्वॉर्ड की मदद से, एटलीस्ट सेवरल डजन मीटर्स, वो भी एंटी मैजिक की मदद से और ब्लैक ड्राइवर की मदद से, 100 मीटर इन बर्सर्क मोड में और किलोमीटर विद डेवल यूनियन, यानी कि इसके पास जो अलग फॉर्म और स्वार्थ में से इसके सभी के सभी रेंज के बारे में बता दिया। तो इसके स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के बारे में बात करें तो इसके पास एक ग्रिमोर है, इसके पास डीमन स्लेयर है नाम की एक स्वाड है, इसके पास डीमन ड्वेलर नाम की एक स्वाड है, और इसके पास डीमन डिस्ट्रॉयर नाम की एक स्वाड है, और इसके पास डीमन स्लेशर नाम की एक स्वाड है। तो और इसके इंटेलिजेंस की बात करें तो ये एवरेज जीनियस इन कॉम्बैक्ट है। इसके पास स्वॉर्डमैनशिप है, ये क्रिएटिविटी इसकी आस्था इज नोन फॉर एज क्रिएटिविटी मेकिंग यूज ऑफ स्वॉर्ड इन सच वेज दैट मेक हिम यूनिक, यानी कि आस्था की क्रिएटिविटी इतनी इसे ऐसे बताया जा सकता है कि आस्था इसके स्वॉर्ड को अलग अलग वेज में इस्तेमाल कर सकता है, जो कि बहुत अलग यूनिक है। ये ग्रेट एनालाइज्ड एंड पास्ट इन लर्नर है, यानी कि ये किसी भी अटैक्स, ये जस्ट लाइक गोकू की तरह, या किसी भी
जल्द से जल्द सीख जाता है कोई भी चीज़। और इसकी वीकनेस की बात करें तो ई कैन ओनली एंटर एज ब्लैक आस्था फॉर्म 3 times a day as it cause an incredible strain on his muscles and bones as black asta form right after a devil bringer bargain and only last 50 seconds. The devil unique for union from last for 5 minutes. आस्था इसके ब्लैक आस्था फॉर्म में तीन 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 टाइम ही तीन बार ही जा सकता है एक दिन में। और आस्था इट्स कॉज एन इनक्रेडिबल स्टेन ऑफ बोन्स, यानी कि आस्था के जाने के बाद इसके आस्था बहुत ज़्यादा पेन होता है इसके बोन्स एंड मसल्स में। और एज ब्लैक आस्था फॉर्म राइट्स डेवल बार्गिन, यानी कि आस्था अपने ब्लैक आस्था फॉर्म में डेवल से बार्गिन करने के बाद एटलीस्ट 50 सेकंड के लिए जा सकता है। और आफ्टर द डेवल यूनियन, यानी कि डेवल यूनियन के बाद आस्था 5 मिनट के लिए लीस्ट 5 मिनट्स के लिए जा सकता है अपने ब्लैक आस्था फॉर्म में। और उसके पास एंटी मैजिक है, बुल्स ट्रस्ट है, मिरर स्लैश है इसके एबिलिटीज है। इसके पास डीमन स्लेयर, स्वार्ड, ब्लैक ड्राइवर है, डीमन ड्वेलर, ब्लैक स्लैशेस है, इसका कैजुअलिटी ब्रेक है। और मैं इनके यूजेस के बारे में भी बता देता, लेकिन अभी ये वीडियो 20 मिनट से भी आगे जा चुकी है, तो ब्लैक आस्था इसके फॉर्म है। इसके पास ब्लैक मीटियोराइड है, यानी कि समझ लीजिए आपको दी। और इसके पास ब्लैक अरिकेन है ये कंपाउंड मैजिक कर सकता है। फुकुगो माओ यूनियन मैजिक है, सेस गाता माओ, सेस मिरर स्लैश है, मिरर मीटियोराइड है। तो उसके पास डेविल यूनियन है जो कि इसकी लेटेस्ट है। इसके पास डीमन स्लेयर, इंटरनेट स्लैश यूनिक्स है। और इसके पास की है। तो यही थे पोस्ट टाइम्स के पास था कि सारे के सारे पावर्स एंड एबिलिटीज। तो आपको मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो में। तो उससे पहले मैं एक बात कर लेता हूँ कि अभी हम एक टॉप 10 वीडियो बनाने वाले हैं, यानी कि टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एनिमे इन टाइम। ऑल टाइम नहीं, लेकिन मोस्ट पॉपुलर एनिमेस। तो बिना किसी तो वो वीडियो भी जल्दी आ जाएगी, मैं उसके ऊपर अभी काम कर रहा हूँ। हमारा अगला वीडियो वही होगा जो कि 5 से 6 दिन और 7 से 8 दिन में भी आ सकता है। मुझे उसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक मैंने इतने एनिमे देखे नहीं है, और देखे तो उनमें से सबसे टॉप 10 पर कौन आते हैं तो मुझे वो भी पता नहीं। मैं तो अभी बिना किसी तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन फेयरवेल।